क्या पढ़ रहे थे बच्चे हम लोग? इनकम एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन। आप लोग संख्या कम, बारिश हो रही थी क्या? बारिश तो चलो बच्चे बात नहीं करो, शांत हो जाओ। आय, खर्च और खपत संबंधित प्रश्नों में हमने कंसेप्ट सिखा दिया था। कंसेप्ट्स के साथ साथ हमने एक सवाल कराए थे, ठीक है ना। उस सवाल में को हमने पहले बेसिक से कराया था, फिर उसको रेशियो से कराया था, याद आ रहा है? रेट का उल्टा कंजम्पशन एंड कंजम्पशन का उल्टा रेट, याद आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर हमने उसको किससे कराया था? फिर हमने उसको लहरिया कट बताया था, एक अप्रोच कि कोई चीज कुछ बढ़ती है तो अगली चीज उतनी ही घट जाती है, ये तो सिखाया था। तो चलिए एक सवाल कराया था ना, एक सवाल मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, लिखिए। एक सवाल बोल रहा हूं, आप लोगों को करना है। लिखिए, यदि चीनी का मूल्य 25% से घट जाए, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाई 25%। चीनी का मूल्य 25% से घट जाए, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाई 25%। बाई हाउ मच परसेंट अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस्ड? बताइए एक गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी करे? By how much percent a housewife should reduce? अरे पहले सवाल लिखो यार, इसीलिए तो आपका नोट्स नहीं तैयार होता है। यहाँ कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे हैं परीक्षा में, ये आप फाइटिंग दिखाना, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। यहाँ मैं आंसर पूछूं, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सवाल पहले लिखो। ये जो आदत है ना, ये बहुत गंदी आदत होती है विद्यार्थियों की, कि सवाल लिख लेते हैं, डेटा सुन लिए, सेम सवाल मिल गया तो सोचते हैं कि बस लगा कर तुरंत बता दो, फट से हम बहुत बड़े विद्यार्थी बन जाएंगे। ये रॉन्ग तरीका है। आप सवाल सही से लिखिए, नहीं तो नोट सही से नहीं बनेगा आपका। इसका मतलब आप आंसर दे रहे हो, इसका मतलब आप सवाल नहीं लिख रहे हो। सौ की सीधी एक बात है, इसका मतलब आप सवाल लिख ही नहीं रहे हो, और सवाल लिख नहीं रहे हो तो तुम्हारे नोट्स में मेंशन भी नहीं होगा वो, और तुम सोचते हो कि हमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद दांत चियार दोगे, क्योंकि रिविजन्स के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज पहले सवाल लिखा करो, फिर आंसर दिया करो। बाई हाउ मच परसेंट अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस? बाई हाउ मच परसेंट अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन? अरे रुको यार, मतलब गजब विचित्र प्राणी बनते जा रहे हो। मैं एक शब्द बोलने के बाद ही बोलूंगा कि मैं कोई मशीन वशीन तो नहीं है, और इतना तेज बोल दूंगा फिर आप लिख भी नहीं पाओगे। तो पेशेंस रखो, एक लाइन बोला है, दूसरी लाइन फिर बोलेंगे, फिर उसको रिपीट भी करेंगे, धैर्य तो रखो यार। लिखना आपको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में लिखने वाले की संख्या कम होगी, हिंदी वाले की बहुत ज्यादा होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि हिंदी समझ में एकदम आती ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि फॉरेन युगांडा से आए हुए लोग हो कि हिंदी तुम समझते नहीं है, का कहे कुछ समझ में ना आ रहा है, हम हैं कहाँ।
ऐसा भी नहीं है, हैं? मार्केट में जाते हो सब्जी की दुकान पे, वो कहता है कि भैया इसका मूल्य 20% बढ़ गया, तो अंग्रेजी में बोलवाते हो क्या उससे? हैं व्हाट दिस, क्या फलना डमका बोलते हो क्या? तो फिर काहे यहाँ दांत चियार रहे हो? फिर भी मैं बोल रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत विद्वान आदमी अंग्रेजी में, और किसी को भ्रम पल रहा है तो खड़े हो जाओ, अभी प्रश्न पूछते हैं आपसे जो आपको जेएस सर पढ़ाते हैं अभी इंग्लिश में ही कर दोगे फिर। तो हमको पता सब है ना, पेशेंस रखो। हाँ, अब हम आपको पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखो यार, मशीन नहीं बनेंगे ना। लिखो, क्या बोला मैंने? प्राइस ऑफ शुगर इन डिक्रीजेस बाई ना, डिक्रीजेस बोला है, डिक्रीजेस बाई 20%। बाई हाउ मच परसेंट अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन? By how much percent a housewife should reduce her consumption so that her expenditure remains same? So that her expenditure remain same. हिंदी में लिखेंगे, चीनी का मूल्य 25% से घट जाए तो बताइए एक हाउसवाइफ अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे? तो बताइए एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ यानी गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च नियत रहे? उसका खर्च नियत रहे। ठीक है भाई। अब देखो, खर्च नियत रखने की बात कर रहा है। अब खर्च अगर नियत है तो रेट का उल्टा कंजम्पशन, और कंजम्पशन का उल्टा रेट, यही तो होता है ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोगों का आंसर आया होगा। तो एक काम करो ना, दोनों डिक्रीज बोल दिया है, इसीलिए बोल दिया ना। आप लोग बीच में जो इंटरप्ट करते हो ना, इसी की वजह से तो बोला। कोई भी चीज, अच्छा सुनो ध्यान से, मैं क्लास में आ जाऊं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, 1% की आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं कोई चीज बोल रहा हूं जब तक कंप्लीट ना कर लूं, बीच में इंटरप्शंस नहीं करना है। मैं अभी लाइन बोल ही रहा था, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, और जैसे इंग्लिश बोला कंप्लीट नहीं हुआ मेरा वर्ड, तब तक सर हिंदी में, तो ये इंटरप्शंस है, क्योंकि मैं कोई सवाल रट के तो आया नहीं हूं। मैं आपको सवाल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अपने मन से बोल रहा हूं। तो अगर जरा भी इंटरप्शंस करेंगे, कोई डेटा इधर उधर हुआ, तो आपके पास रॉन्ग डेटा चला जाएगा। जैसे भी आप बोल रहे हैं ना सर दोनों डिक्रीज हो रहा है, नो डाउट दोनों डिक्रीज नहीं होगा, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि खर्चा क्या है, नियत है। तो इंटरप्शंस आप करोगे तो इसी तरह से रॉन्ग डिलीवरी हो जाएगी। तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, और आगे से ध्यान रखना ना। हाँ, हमने बोल दिया, आप नहीं लिख पाए तो आप थोड़े बगल वाले से भी हेल्प ले लो ना। कॉमन सेंस की बातें, हो सकता है आपका छूट गया हो, बगल वाला लिख लिया हो, नहीं तो फिर दोबारा बोलोगे, दोबारा हम बोल देंगे, ठीक है ना। बट सुनो, और आंसर्स सवाल लिखने के बाद दीजिएगा, ठीक है, सवाल लिखते समय नहीं ना, क्योंकि सवाल लिखते समय देने का मतलब आप सवाल लिख नहीं रहे हो, और ये बहुत गंदी आदत होती है। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं नोट्स भी मांगूंगा, और मैं हर बैचेस में नोट्स रेंडमली मांगता हूं, और जब नोट्स मांग लेता हूं तो संख्या हाफ से भी कम हो जाती है, बच्चे ही नहीं आते क्लास में नोट्स के चक्कर में। और मांगता इसीलिए हूं क्योंकि लापरवाही होती है ना, नोट्स बच्चे नहीं बनाते, स्मार्ट बनते हैं। तो जो बच्चे बनाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे हो वो भी बनाना शुरू करें। वही पहला टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। रीजन है ना, जब मौका मिलेगा तो रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, वरना फिर हमारी मेहनत का भी क्या ही निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तुम्हारी भी मेहनत का तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो नोट्स प्रॉपर, सवाल इजी है, सवाल मॉडरेट है, सवाल बेहतर समझ में आ गया, तो ऐसा मत सोचो कि इस टाइप में ये सवाल तो आसान था, नहीं ई वाला अच्छा था ये लिखेंगे, बस ऐसा मत करो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे फिर छूटने लगेगा, दिमाग से स्किप करने लगेगा। तो छोटा, मॉडरेट, बड़ा, जो भी सवाल हो, सिस्टमेटिक नोट्स होना चाहिए। आसान है, जल्दी रिवाइज कर लेंगे। मॉडरेट थोड़ा टेक्निकल है, समय लगेगा, बट डेटा सारा लिखो बच्चे, लापरवाही नहीं।
सवाल में सुधार कर लेना, जो मैंने सवाल बोला है सभी लोग सुनना। चीनी का मूल्य 20% से घट गया ना, 25% से घट गया, तो बताइए एक गृहिणी अपने खपत में कितनी वृद्धि करे? कमी नहीं, हाँ, बाई हाउ मच परसेंट इंक्रीज, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं, कितना वृद्धि करे, ठीक है। आओ अब ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात। ये सवाल कर चुके हैं ना बच्चा, अब इसी तरह सेम ही तो बोला है आपको। अगर इसको भी हम आपको सारी बात रिकॉल कराएं, अगर इस सवाल को भी हम बेसिक से करते, तो बच्चे ये बताओ प्राइस कितना बढ़ा, सॉरी प्राइस घटा है ना 25, तो कितना हो गया 75 हो गया। हाउस वाइफ अपना खर्चा बढ़ा रही है, 100 ही दे रही है। तो आज चीनी का मूल्य है कितना 75, लेकिन हाउसवाइफ तो आज भी क्या दे रही है 100 ही दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि मूल्य 75 है, 100 दे रही है, इसका मतलब 25 रुपया का चीनी पहले की तुलना में ज्यादा ले आएगी। किसकी तुलना में ले आएगी भाई? पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि दाम कितना है, दाम तो आज 75 है, तो 25 थे ही 1/3, तो आंसर आएगा 33.33%। हो गया ना आंसर। अगर इसी को ब्रदर हम रेशियो से करते, तो हमने क्या बोला था आपको कि चीनी का दाम 25% क्या हो गया कम। तो देखो 25% कम, चीनी का दाम 25% से क्या हो गया घट गया, 25% से घट गया, इसका मतलब कितना घटा 1, किससे भैया 4 से। यानी इनिशियल में अगर 4 था तो 1 क्या हो गया घट गया, तो फाइनल क्या हुआ 1 घट गया, तो फाइनल क्या हुआ 3। 4 था 1 घट गया, तो फाइनल कितना हुआ 3। तो 4 से 1 घट गया तो फाइनल हो गया 3। तो 4 से 1 घटा तो फाइनल हो गया 3। ये हमारा क्या है मूल्य, रेट। और रेट का उल्टा क्या होता है 3 से 4, तो 1 बढ़ा किससे पहले से, तो 33.33%। और हमने वे 3 में आपको क्या सिखाया था, लहरिया कट। लहरिया कट सिखाया था बच्चे कि ये वहीं पे काम करेगा जिसमें रिजल्ट विल बिकम नो चेंज। कोई भी केस हो, कहीं का भी हो, बट रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये वाला अप्रोच लगा देना। जैसे आपके चीनी का मूल्य कितना परसेंट से घटा, 25%, मतलब 1/, इससे घटा, तो खपत कितना बढ़े कि खर्च पे प्रभाव ना पड़े। तो खपत कितना बढ़े, बढ़े तो जाहिर सी बात है कि अगर ये घटा है तो अगला बढ़ेगा तो कहां जाएगा ऊपर, और अगर ऊपर गया तो अंश तो यही होगा। लेकिन अगर ऊपर गया तो आप जानते हैं कि फिर ये घट के जाता है। भाई गिनती में भी ऊपर क्या होता है कम, और नीचे क्या होता है बढ़ रहा होता है, तो घट के जाएगा ये। तो 1/3 मतलब 33.33%। आ गया ना आंसर अपना, बड़े आराम से और वर्बली एंड वेरी फास्ट। किसी की आवश्यकता आपको थी नहीं बेसिक या रेशियो का या किसी का भी, तो जल्दी से इसे नोट कर ले। मैंने आपको तीनों इसलिए बताया कि एक बार थोड़ा रिकॉल हो जाएगा आप सभी को, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे।
बताएं, आगे बढ़े। आओ अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, यहां पे खर्च हमारा नियत नहीं है। अब इसने क्या बोला कि मिल्क का प्राइस 20% से बढ़ गया। मिल्क का प्राइस 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। और 20% क्या होता है, 1/5। मिल्क का प्राइस 20% से बढ़ गया, 20% होता है 1/5। तो मिल्क का प्राइस 20% बढ़ जाने से एक गृहिणी अपने खपत में कितनी कमी करे। अच्छा देखो, ये प्राइस है मतलब क्या है, ये मूल्य। अपने खपत में कितनी कमी करे, अच्छा खपत के बारे में पूछ रहा है, ताकि खर्च कितना बढ़े, ताकि खर्च कितना बढ़े, 10%। और देखो खर्च यहां बढ़ रहा है, इसका मतलब खर्च यहां पे नियत, खर्च बढ़ रहा है मतलब खर्च यहां पे नियत नहीं है, खर्च यहां बढ़ रहा है 10% से। और अगर खर्च ये 10% से बढ़ रहा है ब्रदर, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब हमारा रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट तो नहीं होगा। फिर क्या होगा, मैंने दूसरा कंसेप्ट भी सिखाया है आपको। क्या सिखाया भाई, खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत, ये तो सिखाया है। खर्च बराबर क्या सिखाया है, मूल्य इनटू खपत। तो खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत। देखो मेरे भाई, खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत। अब आपसे पूछा क्या है, खपत। खपत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च बटा, अगर खर्च में मूल्य से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, खपत। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, लॉजिक कह रहा है। अब खर्चा आपको पता है 10% बढ़ा, इसका मतलब 10 से 11 भाई, 10% 1/10, 10 से 1 11। ये क्या है, ये खर्च है, बटे मूल्य। मूल्य कितना बढ़ा, 20% मतलब 5 से, ये क्या है, ये आपका मूल्य है। अब देखो खर्च में मूल्य से भाग दो, खपत आएगा। तो अगर यहां आपको खपत निकालना है तो खर्च में मूल्य से भाग, 10 में 5 से भाग 2, 11 में 6 से भाग 11/6 दूना 12 से 11। यानी खपत पहले 12 था, आज 11 हो गया, तो खपत में कमी 1 है। किससे, 12 से नहीं, पहले से। 1/12 मतलब 8.33% हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, दो ही कंसेप्ट सिखाया था ना। अगर आपका खर्च नियत है, रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट, क्या यहां पे खर्च नियत है, नहीं है। अब जब नहीं है भाई, तो तुम दोबारा कंसेप्ट क्या सीखे थे, दूसरा कंसेप्ट तुम यही तो सीखे हो फिर, कि खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। मैंने देखा कि हमें मूल्य भी पता, हमें खपत पूछ रहा है, हमें खर्च भी पता, तो खपत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, खर्च बटा मूल्य। सही है ना। एक सवाल ये नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल बोलता हूं। फिर अगला सवाल आपको करना है।
बाबू। देखो मिल्क, हम एक सवाल तुमको प्रैक्टिस में बोल रहे हैं, ठीक है ना। लिखो, लिखना बाबू तब जवाब देना, ठीक है ना। अब सुनो, किसी को इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो नॉर्मली देखो हिंदी में ज्यादा बच्चे हैं तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन अगर इंग्लिश में चाहिए तो सेम लाइन लिखा है ना, ठीक है ना, बस डेटा बदल लेना। हाँ, अब मैंने जैसे मान लो कि मिल्क का मूल्य यहाँ 20% वृद्धि हुआ है, तो वहां 20% इंक्रीज है। अब मान लो मैं डिक्रीज बोल दूं तो 20% लिख लो, इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख लो, तो मैच करा सकते हो ना। लिखो, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ जाए, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ जाए, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ जाए, तो बताइए, तो बताइए एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, एक गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्च, कि उसका खर्च कि उसका खर्च नियत रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, उसका खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े। करो, जो 20 लिखा है उसको 25 कर लो। क्या हो रहा है? 12%। कितने लोग आंसर है 12%? पक्का? खैर, जरा इस प्रश्न को ट्राई करो, फिर मैं उसको बताता हूं। इस प्रश्न को रफ पेपर पर ट्राई करो।
हाँ जी चलो अच्छा आओ। हाँ जी चले आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा पहला जो हमने आपको दिया था होमवर्क, मूल्य कितना बढ़ा? 20%, 25%। और खपत आपसे पूछ रहा है, और आपका खर्च कितना बढ़ा? सिर्फ 10%। ये कितने लोगों का आंसर आया था? कितना आंसर आया था? 12%। वेरी गुड। देखो क्या खर्च इसमें नियत है? नहीं, खर्च नहीं नियत है तो भैया मेरे खर्च बराबर क्या होगा? खर्च बराबर क्या होगा? मूल्य इंटू खपत, यही तो होगा। मूल्य इंटू खपत। तो मूल्य इंटू खपत, और आपको खपत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? खर्च अपॉन मूल्य। तो भैया मेरे लाल खपत इज इक्वल टू खर्च अपॉन मूल्य। खर्च कितना बढ़ा? खर्च कितना? अब खर्च में मूल्य से भाग दो, क्या आएगा? खपत। खर्च कितना बढ़ा? खर्च बढ़ा 10%, तो 10 से 11, ये क्या है? खर्च। और आपका मूल्य हमारा बढ़ा 25%, तो 25% का मतलब 4 से 5, ये क्या है? ये हमारा मूल्य है, ये हमारा मूल्य है। अब ध्यान से देखना भाई, ये हमारा मूल्य है, अब ध्यान से देखना। तो ये भाई 10 और 4 भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, और ये 11 बटा 5, यही तो आएगा। अब उल्टा कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 5 बचे क्या हो जाएगा? 25, और 11 दूना ये हो जाएगा 22। ये क्या हो जाएगा? खपत। तो खपत पहले क्या था? 25, और आज कितना हो गया? 22। कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। किससे? पहले से। पहले क्या है? 25, तो यहां हो जाएगा 25 चौका 100, 4 3, तो जिसका 12% है, बिल्कुल सही जवाब है। सही है ना? इसका 12% है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे आते हैं। अगला सवाल हमने आपको दिया था ना, इसको नोट करोगे? मैं आगे बढ़ूं? कर लिया है? ये देखो, अब ये जो सवाल हमने आपको दिया था, इसमें आपको खपत में कमी तो पूछ रहा है, लेकिन किलो में पूछ रहा है। अब ये परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है। तो देखो, 2 फॉर्मेट्स के क्वेश्चन हमने देख लिया, एक जिसमें खर्च नियत था, और दूसरे में खर्च चेंज कितना परसेंट, खर्च के इतना परसेंट, तो खपत में क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछ रहा था जो हमने किया यहां पे। अब ये देखो किलो में पूछ रहा है, कोई फर्क नहीं, सेम ही कंसेप्ट लगेगा। खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत, कंसेप्ट तो सेम ही लगेगा ना, खर्चा नियत नहीं है। देखो ना, खर्च से 10% बढ़े, तो खर्च 10% से बढ़ रहा है, तो यहां पे जो खपत होगा, खपत इज इक्वल टू क्या होता है? खर्च बटा मूल्य। अब खर्च तुम्हारा कितना बढ़ रहा है? खर्च बढ़ा है 10%, तो 10% का मतलब 10 से 11, ये तुम्हारा खर्चा है। मूल्य 32%, तो 32% मतलब 8 बटा 25, 32 बटा 100 कर लोगे, 8 बटा 25। तो आपका मूल्य 32% बढ़ा। कितना बढ़ा? 8। किससे? पहले से। पहले 25 था तो 8 बढ़ा 33। ये क्या है? मूल्य है। ये क्या है? मूल्य है। तो भैया देखो, खर्च और मूल्य दोनों मिल गया आपको, खर्च और मूल्य दोनों मिल गया। अब 10 और 25, तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25, और 1 बटा 3, तो 3 दूना और 5 एक कम, और ये क्या है? ये आपका आ गया खपत। तो 6 से 5, तो कितना कम हुआ? 1 बटा, तो आ जाएगा ना 16.66। सॉरी, ये परसेंट में आता, लेकिन हमसे परसेंट में नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? किलो में। अगर परसेंटेज में पूछता तो ये आता। तो पहले हमारा खपत था 6 किलो, आज कितना हुआ? 5 किलो। कम कितना हुआ? लेकिन हमारा मूल खपत क्या था?
48 किलो, तो 6 की वैल्यू क्योंकि इनिशियली ही था, तो 8 6 48, 8 गुना, तो आज कितना ले आएगी 8 पंजे, तो आज कितना ले आएगी 40 किलो। हाँ, कितना कम ले आएगी, तो 8 गुना करिए तो 8 किलो कम ले आएगी। अगर पूछता कितना लाएगी 40, कितना कम लाएगी 8। हालांकि प्रश्न में पूछा है कि बताओ गृहिणी अपने खपत में कितने किलोग्राम कमी करे, तो वैसे तो आंसर होना चाहिए आपका 8, लेकिन ऑप्शंस में हालांकि दे दिया है 40 के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात समझ लीजिए। अगर वो पूछता कितना लाएगी तब 40 होता, कितना कम लाएगी 8। सही है ना। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, बस इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज में पूछ रहा था जो हमने यहां भी निकाल दिया, लेकिन यहां हमसे परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, किलो पूछ रहा है। पहले खपत ये था, आज ये है, तो 8 6 48 और ये 8 पंजे 40। सही है, तो नोट कर लीजिए। अगर जो लोग नहीं कर पाए, फिर हम एक सवाल देते हैं, आप लोग बताइए मेरे को इसका राइट आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा बताएगा भाई। हाँ जी भैया, क्या कह रहे हो? ट्वेंटी 25 और अच्छा, ये कैसे आया? 32% बढ़ा, तो कितना बढ़ा 8, किससे भैया? इनिशियल से। ये हमारा इंक्रीज हुआ किससे? इनिशियल से। इनिशियल में 25 था, 8 बढ़ा तो 33 आएगा ना। नोट कर लिया कि नहीं? अगला सवाल लगाओ। कितना आ रहा है? 75। कितने लोग का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको समझदारी दिखानी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो जाए? वृद्धि से गृहिणी अपने खपत में आज 9 किलोग्राम चीनी कम ला रही है। आज 9 किलोग्राम चीनी कम ला रही है ताकि उसका खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े। ताकि उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़े? सिर्फ 10% ही बढ़े। तो सिर्फ 10% बढ़े का मतलब क्या है?
ध्यान देना, सिर्फ 10% ही बढ़े, तो सिर्फ 10% ही बढ़े तो उसके मूल खपत बताएं। तो देखो यार, आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपका खर्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब पहला वाला फंडा तो नहीं लगेगा, फिर वही वाला दूसरा वाला फंडा लगेगा जो हम आपको शुरू से बता रखे हैं, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। याद आ रहा है कि नहीं? और किसके बारे में पूछ रहा है? खपत के बारे में। तो आपका जो खपत है वो हो जाएगा खर्च बटा मूल्य, खर्च बटा मूल्य। आपका खर्च कितना बढ़ा प्रश्न में देख लो, खर्च कितना बढ़ रहा है? 25 नहीं बढ़ रहा है यार, कैसा हो यार? मूल्य और खर्च में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। खर्च कितना बढ़ रहा है? 10%। खर्च बढ़ा 10%, तो 10 से 11, ये क्या है? ये खर्च। और डिवाइड बाई मूल्य, मूल्य कितना है? 25%, 25%। 25% 1/4, तो 4 से 1/3, सॉरी 5, एक कम होगा तो ये हमारा क्या है? मूल्य। अब बताओ भैया, इसको भाग दोगे तो क्या मिलेगा? खपत। तो दे दो यार भाग, 10/4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, और 11/5, ये क्या है? हमारा खपत। सही है ना? तो 5 पचे 25 और 11 दूना, और ये हमारा क्या है? ये हमारा खपत। अब बताओ, यदि पहले खपत 25 था तो आज कितना हुआ? तो कितना कम? सवाल में कह रहा है कि आज 9 किलोग्राम चीनी कम ला रही है। गलत बात, 3 कम ला रही है, 3 की वैल्यू 9 है, 3 गुना। तो पहले कितना लाती है? मूल खपत पूछा है, तो 25 23। अगर पूछता आज कितना लाएगी, तो 3 गुना 66। ठीक है ना? तो हाँ, देखो खर्च और मूल्य पता हो गया बच्चा, तो हमने भाग दिया, 5/2 और 11/5 हुआ। 2 और 5 का एलसीएम 10 लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 25 और 22, तो 25 और 22, तो 25 और 22 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 3, यानी पहले 25 था, आज 22 है, तो अंतर कितना हो गया? 3। अब अंतर हमारा 3 है, अब 3 का अंतर आया, 3 की कमी आई, और सवाल में कितनी कमी है? 9, तो 3 की वैल्यू 9 मतलब 3 गुना। और अगर ये 3 गुना है तो 25 थे 75 और 22 थे 66, तो 75 और 66, 75 और 66। तो हमसे क्या पूछा है? मूल खपत क्या आएगा? 75। हाँ, कितना लाएगी पूछता तो 66। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। तो आपके सामने कितने फॉर्म क्वेश्चन आए? 3। एक में खर्च नियत, एक में खर्च तो बढ़ा है उसका, लेकिन उसमें खपत जो है वो परसेंट में पूछ रहा था। अभी इसमें खपत क्या पूछ रहा है? किलो में पूछ रहा है। तो ये 3 केस आपके सामने आया। अब ध्यान से समझना, अगला केस क्या हो सकता है। अगला केस देखो, एक सवाल आपके सामने ये भी है, लेकिन अभी इसको मैं बाद में ले आऊंगा, पहले आप ये वाला बताओ। अब ये हमारा 3 फॉर्मेट हो गया ना, ये चौथा फॉर्मेट है, ये है हमारा 4th फॉर्मेट। अब देखते हैं बिना बताए इसको कितने बच्चे कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना तो बाजी मार जाओगे। 33 पॉइंट, ठीक है, और लोग भी लगाओ। क्या भाई? 10%। कितने लोग का आंसर 10% है? बस इतने ही। गर्ल्स में आप लोग आंसर है, बॉयज लोग बीच में, आप लोग ही बताओ बच्चे।
कितना हुआ? 10%। देखो, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ जाए, क्या बढ़ा है भाई? मूल्य कितना बढ़ा? 20%। 20% मतलब 1 और खपत 25% कम हो जाए, खपत कितना कम हो जाए? 25% से कम हो जाए, 1/4। 25% से खपत में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1/4। सही है, 1/4। 25% कमी हो कर दिया जाए तो पूरे सौदे में खर्च पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। पूरे सौदे में खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अच्छा बताओ, पूरे सौदे में हमसे क्या पूछा है? खर्च पूछा है ना। अच्छा, हमें मूल्य दिया, खपत दिया और क्या पूछा? यार तीनों चीज का जिक्र हो रहा है, आपके दिमाग में ये बात तो तुरंत आनी चाहिए। खर्च बराबर मूल्य इंटू, अब की बार तुमको मूल्य दिया है, खपत दिया है और खर्चा। खर्चा कब निकलेगा यार? जब मूल्य और खपत का मल्टीप्लाई करेंगे। मूल्य आपको दिया है 20% बढ़ा 5 से, ये आपका मूल्य है। और खपत आपका कितना परसेंट बढ़ा? तो खपत आपका 25% घटा, तो 4 से 3, ये आपका क्या हो गया? खपत। बट हमें चाहिए क्या? खर्च। और खर्च कब मिलेगा? जब हम इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 4 पंजे 6 त्रिक, तो 20 से 18, 2 की कमी, 20 पे 1/10, 10%। गड़बड़ कर दिए थे आप शुरू में, 33.33 जल्दीबाजी में बोल दिया, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, ऐसा ही सवाल एक मैं आपको और दूं, कर दोगे? पक्का ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं बोल रहा हूं, पहले इसको जो लोग नहीं कर पाए वो देख लो भाई। क्वेश्चंस में जो हमने कंसेप्ट सिखाया है, 2 ही तो सिखाया है आपको। खर्च नियत बोले पहला, ना बोले तो दूसरा, और अभी तक हम वही करते आ रहे हैं। और गुणा करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, ये कंसेप्ट बता रहा है, मैं अपने मन से थोड़ी कर रहा हूं। एक सवाल बोल रहा हूं, लिखो। किसी वस्तु का मूल्य 33.33% से बढ़ जाए, 33.33% से बढ़ जाए, 33.33% से बढ़ जाए, 33.33% से बढ़ जाए, तो बताइए खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? यदि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि खपत 25% से घट जाए, यदि खपत 25% से घट जाए, बताओ। कितना आंसर है बच्चा? देखो, हमने मूल्य कितना बढ़ाया है? 33.33%। और हमने खपत कितना घटाया है? 25% कम किया है ना। तो आपसे क्या पूछा है मैंने? खर्च। और आपको अच्छी तरह पता है खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू खपत। मूल्य इंटू खपत।
अब देखो मूल्य में खपत का मल्टीप्लाई, मूल्य कितना बढ़ा 33.33%, मतलब 3 से 4, ये क्या है मूल्य है। और आपका खपत 25% घटा, 25% घटा मतलब 4 से, इनका मल्टीप्लाई क्या आता है खर्च आएगा। देखो 4 से 4, 3 से 3 कट गया तो 1:2, तो आएगा नो चेंज, ना बढ़ेगा ना घटेगा, एज इट इज रहेगा। तो नो चेंज यानी खर्च में क्या परिवर्तन आएगा, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। जिस रेशियो में बढ़ा उसी रेशियो में हमने अपना खपत घटा के खर्च को क्या कर दिया, बैलेंस। ठीक है ना। इसका मतलब जानते हैं कौन सा वाला केस हो गया, पहला वाला। भाई रेट बढ़ा तो खपत उतना ही घट गया ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो खर्च क्या हो गया, नियत हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है ना। तो ये रहा आपका चौथा फॉर्मेट। आगे बढ़ूं, अब ये है आपका पांचवा फॉर्मेट। कुल 5 प्रकार का मैंने बोला था ना सवाल, ये 5वां फॉर्मेट है। 5 ही प्रकार के सवाल आपके आय, खर्च और खपत में दिखेंगे। अब 5वां फॉर्मेट हमारा क्या कह रहा है सुनना। यदि चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम 25% की वृद्धि होती है, चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम, चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम कितनी वृद्धि होती है, 25% वृद्धि होती है। अच्छा 25% का मतलब 1/4, 25% की वृद्धि होती है मतलब 1/4। तो 25% की अगर वृद्धि होती है तो 25% वृद्धि मतलब कितनी वृद्धि, 1 किससे, तो एक व्यक्ति 400 रुपए में, एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक उपभोग, अंतिम मूल्य, अंतिम उपभोग ज्ञात करें। अच्छा ये बताओ मूल्य कितना बढ़ा, 25% मूल्य बढ़ा, तो एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाती है। अच्छा बताओ मूल्य बढ़ रहा है तो चावल क्या कर रही है, कम खरीद रही है। ऐसा कब होता है, जब खर्चा नियत होता है। मतलब यहां खर्चा नियत बोला नहीं है, आपको अपने से समझना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ने से चावल की खपत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब खर्चा क्या है, नियत है। इसका मतलब ये जो 400 रुपया खर्चा है ना, ये मूल्य घटने बढ़ने से पहले था और मूल्य घटने बढ़ने के बाद भी है। हाउसवाइफ या कोई व्यक्ति 400 रुपया ही खर्चा कर रहा है, मूल्य घटा बढ़ा नहीं था तब भी और घट बढ़ गया तब भी। तो एक व्यक्ति कोई है जो चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम 25% वृद्धि हो गई। तो चावल के मूल्य में 25% वृद्धि, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि, तो कितनी वृद्धि, 1 पहले से, यानी पहले 4 था तो आज ये मूल्य है। और मूल्य के बढ़ने से 400 में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाया, यह साबित करता है कि रेट का उल्टा खपत, खपत का उल्टा रेट है, क्योंकि खर्चा इसका मतलब नियत है। तो रेट बढ़ा तो खपत क्या होगा, उल्टा, 5 से 4, ये कंजम्पशन। तो कंजम्पशंस में कितनी कमी आई, पहले 5 और 4 1 की, गलत बात, 20 की कमी आई है मतलब 20 गुना। तो यहां 20 गुना करो, इसका मतलब पहले आता था 100 किलो और यहां 20 गुना करो मतलब अब आ रहा है 80 किलो। लेकिन पहले आता था 100 किलो कितने रुपए में, आज भी 80 किलो आ रहा है कितने में, खर्चा नियत है, तो रेट क्या जाएगा 5 और ये रेट क्या जाएगा 4। तो दिस इज द ओल्ड प्राइस, ओल्ड कंजम्पशन, न्यू प्राइस, न्यू कंजम्पशन। बोला ना प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक मूल्य ये है, प्रारंभिक खपत ये है। ठीक है ना। या इसको इंग्लिश में बोल लो, अगर आपसे पूछे कि इनिशियल प्राइस, इनिशियल रेट, तो शुरुआत का सॉरी ये होगा, और फाइनल प्राइस, फाइनल रेट, तो फाइनल प्राइस आपका ये है और फाइनल कंजम्पशन ये है। सही है ना। तो ओल्ड या न्यू भी बोलते हैं कभी कभी, ओल्ड रेट, न्यू रेट। ओल्ड कंजम्पशन 100 किलो, न्यू कंजम्पशन 80 किलो।
बात समझ में आ रही है? नोट कर लो। क्या भैया? ऑप्शंस दिया ही नहीं है इसमें, तो जब अगर ऑप्शन होता तो दोनों देता, 104 और 85। ठीक है ना, खपत और रेट। आगे बढ़ सकते हैं। अब एक नया सवाल हम आपको बोलते हैं, तुम बताएगा जवाब। आपका समय हो गया क्या? चलो ठीक है, खैर तो फिर आज यहीं तक करेंगे, इसके आगे फिर मुलाकात होगी आपसे बाद में, ठीक है ना। इसको थोड़ा ENB सेट करना, ठीक है ना, कल ENB लगाना। अच्छा बताओ, आज हमने कुल ये 4-5 वैरायटी का जो सवाल किया, समझ में आया आपको? मिलते हैं कल, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं।